सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाएं। 19 को छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए जिसमें क्यूब का पिक्चर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। OA, OB and OC are three coterminous edges of a cube, and AA dash, BB dash, CC dash, and OO dash are diagonals along BC dash, CA dash, AB dash, and OO dash. Act forces equal to X, capital Y, capital Z, and capital R respectively. Show that the resultant, so that they are equivalent to a single resultant if condition दिया हुआ है. It is question number 23. इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्यूब बना हुआ पिक्चर आप देख सकते हैं। उस क्यूब के का लेंथ जो है वो a माने में है, स्मॉल a माने में है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो सब लोग पढ़े हैं, 12th क्लास में भी पढ़े हैं, सेमेस्टर 2 में भी पढ़े हैं। तो क्यूब जो है उसका डिफरेंट जो वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट लिखना आपको आता है, लिखा हुआ है भी यहाँ पर, ठीक है। जैसे 0 जो है, जो ओरिजिन है 0 0 0 हो गया। अगर आप पॉइंट A लिखेंगे तो A का कोऑर्डिनेट A 0 0 हो जाएगा, B लिखेंगे तो 0 B 0 हो जाएगा, C लिखेंगे तो 0 0 A हो जाएगा। उसी तरह से C डैश लिखेंगे तो A A 0 हो जाएगा, B डैश लिखेंगे तो A 0 A हो जाएगा, A डैश लिखेंगे तो 0 A A हो जाएगा, और O डैश लिखेंगे तो A A A होगा। ये कोऑर्डिनेट्स लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिए यहाँ पर जो फोर्सेस जो एक्ट कर रहा है वो एरो यहाँ पर पिक्चर में बना हुआ है। BC डैश देखिएगा वहां X लिखा हुआ है, BC डैश के अलॉन्ग में X लिखा हुआ है। उसी तरह से CA डैश के अलॉन्ग में Y लिखा हुआ है। AB डैश के अलॉन्ग में Z लिखा हुआ है, और OO डैश के अलॉन्ग में R लिखा हुआ है। बनाया हुआ है पिक्चर में, ये बनाया हुआ है। अब आपको डायरेक्शन, कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का बात बता दें किसी लाइन का, जैसा हम कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा कि कोई पॉइंट है जिसका, कोई लाइन है जिसपे 2 पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। इसी लाइन पर 2 पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, होता है x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। ये होता है डायरेक्शन रेशियो। कोऑर्डिनेट्स को, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होता है वही उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। और डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कैसे बदलते हैं आपको पता है। एक एग्जांपल यहां लेते हैं, हम OO डैश का डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है OO डैश का डायरेक्शन रेशियो। O है 0 0 0 और O डैश है A A A। तो OO डैश का डायरेक्शन रेशियो जो है वो हो जाएगा A माइनस 0 A माइनस 0 A माइनस 0, यानी A A A। ये हो गया A A A हो गया OO डैश का डायरेक्शन रेशियो। अब OO डैश का डायरेक्शन कोसाइन करना होगा तो क्या करना होगा, उसको डिवाइड करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर से। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ उसके, लेकिन यहाँ पर तीनों चूंकि A A A है, डायरेक्शन रेशियो A A A है, तो डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए हम इसको
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड करेगा। तो √3 ए स्क्वायर हो जाएगा, उसमें ए स्क्वायर को बाहर लिखेंगे तो ए हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1/√3 1/√3 1/√3। यानी ओ डैश का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। बिल्कुल इसी तरह से आप अच्छा ये भी जानते हैं कि इसको तो लिखने का जरूरत नहीं है, बताने का जरूरत नहीं है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 1 0 0। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 1 0 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा 1 0 0। उसी तरह से वाई एक्सिस का होगा 0 1 0। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होगा 0 0 1। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ जो है इस पेज में देखिएगा कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू द एक्सिस। क्योंकि एक्स है बीसी डैश के अलॉन्ग में, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, एक्स एक्सिस के पैरेलल के अलॉन्ग में, बीसी डैश इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कैपिटल एक्स का डायरेक्शन है। कैपिटल वाई का डायरेक्शन यानी सी ए डैश का डायरेक्शन कैपिटल वाई का डायरेक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ए बी डैश का जो डायरेक्शन है जेड फोर्स का डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, एक्स एक्सिस जो है वो एक्ट करेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल के डायरेक्शन में, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा। और वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? वो पॉइंट से पास कर रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल के डायरेक्शन में। तो बी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे, यहां लिखा हुआ नहीं है, आपको ध्यान दीजिएगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखेंगे, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 A 0। ध्यान दीजिएगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 A 0। तो एक्स एक्सिस जो है वो एक्ट करेगा बीसी डैश के अलॉन्ग में, जिसका इक्वेशन हो जाएगा, डेनोमिनेटर में 1 0 0 लिखेंगे और न्यूमरेटर में x y माइनस ए और z माइनस 0, x माइनस 0 y माइनस ए और z माइनस 0, क्योंकि b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 A 0। इसी तरह से y एक्सिस के लिए आप देखिए c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0 A, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस ए और नीचे हो जाएगा 0 1 0। उसी तरह से z के लिए जो लाइन आप लिखेंगे वो हो जाएगा, z जो है वो देख सकते हैं z एक्ट कर रहा है ए बी डैश के अलॉन्ग में और a का कोऑर्डिनेट होगा a 0 0। तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए y माइनस 0 z माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 0 1, क्योंकि z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 0 0 1। और r जो है फोर्स r जो है वो o डैश के अलॉन्ग में एक्ट कर रहा है। o डैश का डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल चुके हैं 1/√3 1/√3 1/√3, और o डैश 0 0 0 ओ पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए न्यूमरेटर में हो जाएगा x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। तो यहाँ 4 फोर्सेस है, उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? पहला वाला में चूंकि डायरेक्शन कोसाइन है 1 0 0, तो x1 y1 z1 जो लिखते हैं वो हो जाएगा x 0 0। सेकेंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन में देखिए लिखा हुआ 0 1 0, और फोर्स एक्ट कर रहा है कैपिटल Y, तो सेकेंड वाला में का कंपोनेंट यानी x2 y2 z2 हो जाएगा 0 y 0। थर्ड के लिए उसी तरह से 0 0 z हो जाएगा, और फोर्स मतलब x4 y4 z4 निकालने के लिए जो फोर्स है वो r है और डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3 है। सो इट विल बी r into 1/√3 r into 1/√3 r into 1/√3। So it will be x4 y4 z4 will be r/√3 r/√3 and r/√3। तो चारों फोर्सेस का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस निकाल लिए। अब रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, जिसको हम यहाँ पर नाम यहाँ जो दिया हुआ है x डैश नाम दिया है। कारण आपको बता रहे हैं, x डैश इसलिए दिया है कि कैपिटल x सिंबल ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कैपिटल X सिंबल पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम जो x एक्सिस के अलोंग में जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है, जिसको हम कैपिटल X नाम देते थे हर सवाल में,
यहाँ पर कैपिटल एक्स डैश लिख दे रहे हैं ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए कैपिटल एक्स को और कैपिटल एक्स से। तो इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, नाम दे रहे हैं तो यहाँ एक्स डैश नाम दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो यहाँ एक्स डैश का मतलब हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, चूंकि 4 फोर्स है। वाई डैश का मतलब हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, और जेड डैश का मतलब हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4। तो इस तरह से आप x डैश y डैश z डैश निकालिए। बाकी क्वेश्चन में इसको हम xyz कह रहे थे, कैपिटल xyz कह रहे थे। यहाँ चूंकि कैपिटल xyz सिंबल पहले से मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हम नाम में थोड़ा चेंज कर देते हैं। कैपिटल x चूंकि पहले से मौजूद है तो इसको कैपिटल x डैश लिख देते हैं। दिस इज द ओनली रीजन। तो एलिमेंट्स का नाम हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम कंपोनेंट निकालेंगे, यानी L1 M1 N1 वगैरह निकालेंगे। 4 फोर्स है तो आपको 4 बार निकालना पड़ेगा। पहला के लिए आपको बता रहे हैं, एक ही तरह का बात है फिर भी बता रहे हैं। I L1 प्लस JM1 प्लस KN1 निकालेंगे तो इक्वल टू करेंगे, एक डिटरमिनेंट लिखते हैं जिसका फर्स्ट रो में IJK लिखते हैं, सेकेंड रो में वो पॉइंट लिखते हैं जिससे वो ये लाइन पास कर रहा है, जिस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो पॉइंट है जो पास कर रहा है वो 0A0 आ जाएगा, 0A0। तो 0A0 हो जाएगा, और x1 y1 z1 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो यहाँ लिखिएगा। तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल X 0 0। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे आप और IJK के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे to get L1 M1 N1, to get the values of L1 M1 N1. In similar manner, you have to find L2 M2 N2 Y force के लिए, L3 M3 N3 Z force के लिए, फोर्स Z के लिए, और फोर्स जो लास्ट फोर्थ वाला है R उसके लिए L4 M4 और N4 निकालेंगे। वो निकालेंगे तो उसमें हम पहले रो में IJK लिखेंगे, और चूंकि वो पॉइंट वो लाइन जो है जिस पर R एक्ट कर रहा है 0 से भी पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो 0 0 0 लिख लेंगे x1 y1 z1 की जगह पर, और फोर्स की जगह पर r/√3 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 निकाल लेंगे। तो आपको L1 L2 M4 M4 N4 भी निकल आएगा। ये चारों निकल गया। यहाँ पर आप L डैश लिखे हैं, L नहीं लिखे हैं, L डैश लिख दिए हैं। L डैश इसलिए लिख दिए कि वहां x डैश लिखे हैं तो मिलता जुलता दिखे, इसलिए L डैश लिख दिए। यहाँ आप L भी लिखते तो काम चलता है, क्योंकि L एलिमेंट सिंबल था नहीं पहले से, कोई बात नहीं है। L डैश है तो L डैश ही यहाँ पर हम लिखते हैं। तो L डैश मतलब ये हो जाएगा चारों का सम, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस M4। उसी तरह से M डैश N डैश निकाल लेंगे। M डैश का मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, और N डैश का मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस M4। ये सभी चारों फोर्स निकाल लेंगे तो आपको सिस्टम का एलिमेंट्स निकल गया, यानी x डैश y डैश z डैश L डैश M डैश N डैश निकल गया। डैश इसलिए दिए कि सिंबल पहले से मौजूद था और कोई कारण नहीं, उसको कुछ अलग मत समझिएगा। डैश लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ सिंबल पहले से कैपिटल S था इसलिए हम x डैश लिखे, इसलिए बाकी में भी लिख दिए। और आप जानते हैं कि जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो सिंगल फोर्स में चेंज तभी करता है जब Lx प्लस My प्लस Nz बराबर 0 हो। यानी इस सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम L डैश x डैश प्लस M डैश y डैश प्लस N डैश z डैश का वैल्यू 0 ले लेंगे। इन सभी वैल्यूज को x डैश y डैश z डैश और L डैश M डैश N डैश का वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आपको मिल जाएगा। So it completes this question 23. किन्हीं को कहीं डाउट हो रहा हो, कोई दिक्कत हो रही तो पूछ सकते हैं।